देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के भीतर भी एक तरह का अप्रत्यक्ष संग्राम छिड़ा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक खास रणनीति के तहत सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। इसी महीने उनके नीतीश कुमार से सीएम आवास में हुई मुलाकात और उसके बाद उनका बयान बता रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नई चुनौतियां खड़ी होने वाली है। चिराग पासवान, जो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत कर चुके हैं, अब एनडीए के सहयोगी के रूप में नीतीश के नेतृत्व का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी उनके बयानों और समर्थकों की गतिविधियों में छिपी महत्वाकांक्षा और रणनीति बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है। आपको बता दें, चिराग के बयान और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा एनडीए के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर रही है। पहला ये कि जदयू में बेचैनी बढ़ रहा है क्योंकि नीतीश के नेतृत्व को चुनौती मिल रही है। दूसरा, चिराग की महत्वाकांक्षा भाजपा को असमंजस में डाल सकती है क्योंकि वो नीतीश को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन चिराग जैसे युवा चेहरे को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। तीसरा, अगर चिराग की रणनीति विपक्षी महागठबंधन को मजबूत करती है तो एनडीए की सीटों का नुकसान हो सकता है। चिराग का ये बयान की बिहार के हिंदुत्व राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में रहकर बिहारी फर्स्ट के अपने विजन को लागू नहीं कर सकते। ये बयान संकेत देता है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका, शायद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए तैयार हो चुके हैं। चिराग ने अपनी पार्टी के प्रस्ताव को सम्मान करने की बात कही है, जिसमें उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया है। ये बयान उनकी रणनीति को लचीला रखने का संकेत है, जो एनडीए के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत करने का और भविष्य में बड़ा दांव खेलने की तैयारी को भी दिखा रहा है। चिराग ने सार्वजनिक रूप से नीतीश के नेतृत्व का समर्थन किया, लेकिन उनके समर्थकों द्वारा पटना में लगाए गए पोस्टर, जिनमें चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार लिखा था, उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को उजागर करते हैं। ये दोहरा रुख एनडीए के भीतर असहजता पैदा कर रहा है। चिराग ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की अपनी भूमिका को बार बार उजागर किया। ये बयान नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठाने और अपनी सियासी ताकत दिखाने की रणनीति का एक हिस्सा है। और चिराग का ये बयान प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की थीम से मेल खाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिससे उनके संभावित गठजोड़ की अटकलें भी तेज हो रही है। ये बयान युवा मतदाताओं को लुभाने और नीतीश के विकास मॉडल पर सवाल उठाने की रणनीति को भी दिखा रहा है। चिराग पासवान की रणनीति बहुआयामी है। पहला, वो एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, चिराग नीतीश के घटते जनाधार और उम्र को देखते हुए भविष्य में एनडीए का चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा, चिराग की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की रणनीति युवा और अति पिछड़ा वर्ग, जो कि 36.01% है, को लक्षित करती है। ये नीतीश के विकास मॉडल और तेजस्वी यादव की युवा अपील के जवाब में एक वैकल्पिक नेतृत्व पेश करने की कोशिश मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सभी पार्टियां अलग अलग रणनीति बना रही है, उसी तरीके से चिराग पासवान भी कहीं कम नहीं है। चिराग पासवान एक तरफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व के लिए समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ही चेहरा है, बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ उनके समर्थक पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा रहे हैं और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बातें कह रहे हैं। अब ये चिराग की किस रणनीति का हिस्सा है? ये जो दोहरा उनका चरित्र दिख रहा है, वो टिकट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर किसी और रणनीति का हिस्सा है, ये आने वाले दिनों में सार्वजनिक हो जाएगा। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखती जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।